ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता रानी की। गुप्त नवरात्रि महाविद्या दूसरा स्वरूप माँ तारा। तारा का अर्थ है तारने वाली, अर्थात पार कराने वाली। ये पार्वती की एक स्वरूप है। तारा हिंदू देवता बृहस्पति की पत्नी है, जो बृहस्पति ग्रह के देवता हैं। तारा माता सती और राजा दक्ष की पुत्री थी। तारा एक महान देवी हैं जिनकी पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म में होती है। तारने वाली कहने के कारण भी माता तारा को तारा देवी के नाम से जाना जाता है। आपने काली माँ का स्वरूप तो देखा ही होगा। माता काली और तारा दिखने में लगभग एक जैसी हैं। दोनों को एक लेटे हुए शव पर खड़ी हुई बताया गया है, जिसे कभी-कभी शिव के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि जहाँ काली को काले रंग में वर्णित किया गया है, वहीं तारा को नीले रंग में वर्णित किया गया है। कुछ पुराणों के अनुसार तारा ने चंद्र के माध्यम से बुद्ध के देवता बुद्ध नामक बच्चे को जन्म दिया और बृहस्पति के माध्यम से कच नामक एक बेटे को जन्म दिया। हिमालय क्षेत्र में खास तौर पर तिब्बत और नेपाल में तारा की स्थिति बोधिसत्व से ज्यादा एक सर्वोच्च देवी या महिला बुद्ध की है। उन्हें ज्ञान की देवी, पूर्ण ज्ञान की अवतार, सार्वभौमिक करुणा की देवी और सभी बुद्धों की माँ के स्वरूप में जाना जाता है। बंगाल स्थित तारापीठ में माता सती के नेत्र गिरे थे। इस कारण से उन्हें नयन तारा भी कहा जाता है। कहते हैं तारापीठ वही जगह है जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। अन्य पौराणिक कथाओं में माँ तारा का एक नाम एक जटा और उग्र तारा भी बताया जाता है। सिर के मुकुट पर अर्ध चंद्रमा शोभा पा रहा है और माँ के केश खुले व बिखरे हुए हैं। माँ का मुख आश्चर्यचकित मुद्रा में थोड़ा सा खुला रहता है। माँ हंसती हुई सी प्रतीत होती हैं तथा उनके गले में भगवान शिव के समान ही सर्प लिपटा हुआ है। माँ अपने चारों हाथों के साथ खड़ी नजर आती हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे में कमल का फूल और चौथे हाथ में कैंची है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला और कमर में बाघ की खाल लिपटी हुई है। माँ का यह भीषण स्वरूप भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। इसलिए भक्तगणों को इनसे भय होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन है महाविद्या तारा देवी? आत्मा परिवर्तन की महान माता तारा देवी भारत के कुछ सबसे प्राचीन तांत्रिक स्थलों में मौजूद हैं, जिनमें हीरापुर और भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंत्र शामिल हैं। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां तारा की ऊर्जा अपार है। इनमें से पहला स्थान तारा तारिणी शक्तिपीठ है, जो 4 महान महापीठों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से सक्रिय भंवर, जिसका अक्सर तांत्रिक साहित्य में उल्लेख किया जाता है। तारा देवी की पूजा यहाँ प्राचीन तारा तारिणी के रूप में की जाती है और उनका मंदिर लगभग 1000 फीट नीचे ऋषिकुल्या नदी घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर बना है। जिस तरह कामाख्या मंदिर ब्रह्मांडी माँ की योनि से जुड़ा है, उसी तरह तारा तारिणी शाश्वत माँ के स्तनों से जुड़ी है। यहाँ उनकी पवित्रता शिव और कालिका पुराणों के पवित्र ग्रंथों में पुष्टि की गई है। यह स्थल वैदिक और संगठित तांत्रिक काल से पहले उभरा था और बौद्ध और हिंदू तांत्रिकों द्वारा कई शताब्दियों की साधना और पूजा द्वारा क्रमिक रूप से पवित्र किया जाता रहा है। अगर आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं तो आपको पता होगा, शक्तिशाली कलिंग साम्राज्य, जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य द्वारा मिला लिया गया था, तारा को अपना इष्ट देव, अपना पसंदीदा देवता मानते थे, जिनकी वे तारा तारिणी के रूप में पूजा करते थे। 2 प्राचीन पत्थरों के मूल पीठ का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक सती देवी के स्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके शरीर के अंग धरती से स्पर्श करते हैं। जब भगवान शिव उन्हें पूरे भारत में ले जा रहे थे, उनकी शारीरिक मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए एक स्तन को तारा के रूप में पूजा जाता है और दूसरे को तारिणी के रूप में। इसलिए यहाँ देवी तारा तारिणी हैं। यहाँ के पुजारी भी आमतौर पर लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। तारा देवी नाविकों की एक पुरानी पसंदीदा देवी हैं, जो अक्सर नदी के मुहाने से समुद्र में जाने से पहले उनसे मिलने आते थे।
उन्हें दिव्य नौका चलाने वाली महिला के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने भक्तों को उनकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आकांक्षाओं के दूर के किनारे पर और सबसे गहरे अर्थों में अज्ञानता के अंधेरे से सत्य के प्रकाश में चेतना के प्रवास में तुरंत पहुंचा सकती हैं। तारा रक्षक हैं जो उन्हें जीवन के तूफानों से सुरक्षित रूप से बचाएंगी, हमेशा उन्हें सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचाएंगी, ऐसा उनका मानना है। उनकी तारा देवी में गहर आस्था दिखाती है। असम में कामाख्या मंदिर के परिसर में, जिसे कई लोग धरती पर सबसे अधिक तांत्रिक स्थल मानते हैं, तारा देवी की भी एक शक्तिशाली उपस्थिति है। तारा माँ का मंदिर कामाख्या देवी के अपने मंदिर के बहुत पास स्थित है, मुख्य द्वार से लगभग 20 गज की दूरी पर। इस स्थल पर पहुंचने के लिए 30 गज की सीढ़ियां हैं जो अपनी स्थिरता के लिए अद्वितीय हैं। यह प्राणायाम, जप और गहन ध्यान के लिए एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान करता है। आइए जानते हैं माँ तारा की पूजा कैसे की जाती है और उसका क्या महत्व होता है और उनका स्वरूप कैसा है, और कथा एवं उपाय। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का विधान है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षणों और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी, और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वे जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम तो लागू नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा देवी की पूजा करता है, तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं माँ तारा का स्वरूप कैसा है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 रूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र स्वरूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्राप्त कराती है। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। आइए जानते हैं उग्रतारा के बारे में। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्रतारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्रतारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी निरंतर सहायता करती हैं। नील सरस्वती माँ तारा के इस रूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से भी परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत
शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। एक जटा रूप माँ तारा का तीसरा स्वरूप एक जटा देवी, एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने अभी सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। नील कांच की माला से माँ तारा के मंत्र को 12 माला जप करें, बहुत लाभकारी है। मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम हुम फट। आइए जानते हैं विस्तार से माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहाँ पर आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं चौकी पर। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रख दें। चावल की 4 ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद विधिवत माँ के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। आइए जानते हैं माँ तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। यह ग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र जन्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से भी विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। तारा देवी को धन की देवी भी कहा जाता है। इन्हें महाविद्या और महादेवी भी कहते हैं। यह आद्य शक्ति है। अगर कोई भक्त तारा देवी को प्रसन्न करना चाहता है तो इस दिन उन्हें खास तौर पर अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तारा देवी की सबसे बड़ी पूजा ही अपनी माँ को प्रसन्न करना माना गया है। इससे आपके सभी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आपको माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि तारा देवी की कृपा से समस्त ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। तारा देवी की भक्ति भाव से आराधना करने पर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं और धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक सरल कार्य केवल अपनी माँ की सेवा करना है। आज के दिन आप अपनी माँ को चांदी से बनी कोई वस्तु उपहार में दें। इसके अलावा और उनकी पसंद का खाना खिलाएं। आज के दिन रात के समय तारों की पूजा करनी चाहिए। आर्थिक उन्नति का प्रतीक कही जाने वाली तारा देवी की पूजा अर्चना करने से आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। तारा देवी की पूजा करने के दौरान उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद इन्हीं फूलों को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें।
ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता तारा के मंत्र का जप कर आप पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इस जानकारी का लाभ लें। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।